आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हमारे पास एक कॉल आई जिसमें कॉल करने वाले ने अपना इशू हमारे साथ शेयर किया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक का इशू नहीं है, बल्कि उसी के जैसे लगभग 300 और लोगों का मसला है जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। तो बस हम हमारे प्लेटफॉर्म की हेल्प से उनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मसला कुछ यूं है कि कॉल करने वाले का कहना था कि 2019 मार्च में उन्होंने JKEDI में बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था और उसी में जनवरी 2020 को उन्होंने 21 दिन की ट्रेनिंग सेशन को भी अटेंड किया और उन्हीं के जैसे 300 और लोग थे जो सेम इसी प्रोसेस से गुजरे। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एज पर दी प्रोसीजर अपने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे शॉप की रेंट डीड वगैरह सबमिट करवाए। पर तब से लेके आज तक उनका कहना है कि जिस दुकान के लिए और अपने काम को शुरू करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए JKEDI लोन के लिए अप्लाई किया, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ। आज तक कुछ हाथ ही नहीं लगा। इस वक्त जैसे तैसे वो अपनी जेब से ही पैसा निकाल कर खींच तान कर अपना काम चला रहे हैं। पर उनका कहना है कि क्योंकि फाइनेंशियल कमी है तो उसी के कारण उन्हें डर है कि उनका इतनी मुश्किल से शुरू किया बिजनेस कहीं ठप ना पड़ जाए। और ऐसा ही कुछ हाल बाकी 300 लोगों का भी है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इन सबको। अब आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि JKEDI क्या है। तो JKEDI यानी जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को जम्मू कश्मीर की सरकार ने मार्च 1997 में एस्टैब्लिश किया था और इसकी रेगुलर एक्टिविटीज फरवरी 2004 से शुरू हुई। इस इंस्टीट्यूट का मकसद यही रहा कि ग्रास रूट लेवल के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट देना, फिर वो चाहे एजुकेशनल हो या फाइनेंशियल। और जिस तरीके का JKEDI का रिकॉर्ड रहा है तो उस हिसाब से बहुत से लोगों को इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा पहुंचा है और उन्होंने अपने बिजनेस को सक्सेसफुली शुरू किया और इनफैक्ट आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए हमारे कॉलर ने भी इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, पर जब अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला तो इन्होंने और इनके जैसे बाकी लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल LG के ग्रीवेंस सेल में एप्लीकेशन भेजी थी ये जानने के लिए कि आखिर इसका प्रोसेस कहाँ पहुंचा। पर इनको और इनके जैसे बाकियों को यही जवाब मिला कि थिंग्स आर अंडर प्रोसेस और जल्दी ही लोन पास होगा। पर आज इतनी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब जैसा समय चल रहा है जहां नौकरियां कम हैं और अप्लाई करने वाले लाखों हैं और ऊपर से फाइनेंशियल क्रंच, ऐसे में अपना करियर सेट करना, इंडिपेंडेंटली बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल है ये सब जानते हैं। और लंबे समय तक फेलियर्स के कारण किस तरह यूथ ड्रग्स और सुसाइड जैसे बुराइयों की ओर बढ़ रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा। और साथ ही नो डाउट कि बीच में कोविड आ गया तो सारा प्रोसेस स्लो हो गया। पर अब जब धीरे धीरे सब ट्रैक पर वापस आ रहा है तो ऐसे में ये युवा भी इसी सोच में है कि इन्हें कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा ताकि ये भी अपने बिजनेस को एक शक्ल, एक आयाम दे सके। पर ऐसे में इस तरह की रुकावट कहीं इनका मनोबल, इनका कॉन्फिडेंस कम ना कर दे। इनका भी यही कहना है कि सब ठीक है, बस ये लोग इतना ही चाहते हैं कि इन्हें एटलीस्ट इतना बताया जाए कि इनकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस होगी या नहीं, ताकि ये अपना और समय ना वेस्ट करे और किसी और ऑल्टरनेटिव पर काम कर सके। सरकार ने पहले भी अपनी स्कीम्स से कईयों को अपना काम शुरू करने के लिए सपोर्ट किया था और एग्जैक्टली इसी पहल के तहत इस इंस्टीट्यूट को 97 में एस्टैब्लिश किया गया था और बहुत से लोगों को सक्सेस भी मिली। बस उसी तरह उसी सफलता की आस लिए इन लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो बस यहाँ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट तक हम इन लोगों की आवाज़ पहुँचाते हुए यही कहना चाहते हैं कि हर एक का समय बहुत कीमती है और हर कोई इसे सही से इस्तेमाल करना चाहता है। और जब ऐसे लोग जो पैशनेट हों और काम करना चाहते हैं उनके लिए उनका एक एक पल कीमती रहता है। इसीलिए इन लोगों की रिक्वेस्ट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके समय रहते इन्हें इनके सवालों का जवाब दिया जाए और साथ ही वक्त और बर्बाद होने से बचाया जाए। वरना सभी जानते हैं कि जिंदगी का गोल्डन आवर अगर निकल गया तो ये लोग जिंदगी भर हाथ मलते रह जाएंगे। इसीलिए सरकार से हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इन्हें एटलीस्ट बताया जाए कि इनकी रुकावट कब दूर होगी। तो इसी बात के साथ और इसी आस के साथ हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।